अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको कंप्लीट गाइड दूंगा कि आप किस तरीके से अपनी किसी फैमिली मेंबर का आईडी कार्ड किस तरीके से कैंसिल करवा सकते हैं। अगर आप किसी भी शनाख्ती कार्ड को ऑनलाइन कैंसिल करवाना चाहते हैं तो इसका प्रोसीजर क्या होगा। अक्सर लोगों को इस बात का इल्म नहीं होता कि अगर उनके फैमिली मेंबर जैसे कि वालिदैन, बहन भाई या बच्चा का इंतकाल हो जाए तो उनका CNIC या बे फॉर्म ऑटोमेटिकली कैंसिल नहीं होता। ये आपकी जिम्मेदारी होती है कि आप उनका शनाख्ती कार्ड ऑफिशियल तौर पर कैंसिल करवाएं। पहले ये काम नादरा के ऑफिस जाकर करना पड़ता था, लेकिन अब नादरा ने ये प्रोसेस आपकी हथेली पे रख दिया है। आप सिर्फ अपने मोबाइल फोन में पाक आइडेंटिटी ऐप के जरिए घर बैठे ही कार्ड कैंसिल कर सकते हैं, बिना किसी लाइन में लगे, बिना किसी मुश्किल के। ये काम करना बहुत ही जरूरी है, वरना आपको बाद में आपको अपने CNIC के रिन्यूअल में प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ सकती है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर बताने जा रहा हूँ, तो चलिए बिना किसी देर के प्रोसेस शुरू करते हैं। सबसे पहले आप प्ले स्टोर या एप्पल स्टोर से पर जाकर पाक आइडेंटिटी नादरा की ऑफिशियल ऐप को इंस्टॉल करनी है। ऐप इंस्टॉल करने के बाद आपने उसमें अकाउंट क्रिएट करना है और लॉग इन हो जाना है। अकाउंट क्रिएट का एक मुकम्मल प्रोसेस मेरे ऊपर आई बटन में आपको दिया हुआ है, अब उसको जाके देख सकते हैं। सो चलते हैं स्क्रीन की तरफ और डिस्कस करते हैं कि किस तरीके से हम आईडी को कैंसिल करवा सकते हैं। जैसे आप अपनी एप्लीकेशन को लॉगिन कर लेंगे, आप बाय CNIC या ईमेल के थ्रू जैसे लॉगिन करना चाहे आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं। यहाँ मैंने बायोमेट्रिक के ऊपर लॉगिन कर रहा हूँ, तो जैसे यहाँ पे बायोमेट्रिक को लॉगिन करूंगा तो आपके पास इंटरफेस कुछ इस तरीके का रिसीव होगा। यहाँ आपके पास टॉप के ऊपर 4 ऑप्शन आ रहे हैं। हमने जो करना है वो आईडी कैंसिलेशन करनी है, तो 4th ऑप्शन को हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। जैसे ही हम आईडी कैंसिलेशन के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हमसे पूछता है कि हु इज एप्लीकेंट। ठीक है, यहाँ ये जानना जरूरी है कि हमने आया कि माई सेल्फ को सिलेक्ट करना है कि या माई ब्लड रिलेटिव्स को सिलेक्ट करना है। तो हमने सबसे पहले ये देखना है कि एप्लीकेंट कौन है। आप हैं तो आपने माई सेल्फ को ही सिलेक्ट करना है, माई ब्लड रिलेटिव्स को टिक नहीं करना। जैसे हम माई सेल्फ पर क्लिक करेंगे तो आपकी ही सबसे पहले वेरिफिकेशन ली जाएगी। अगर आप अपने ब्लड रिलेटिव्स की वेरिफिकेशन दिलवाना चाहते हैं तो आप सेकंड नंबर का ऑप्शन क्लिक करेंगे। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपके पास सेकंड ऑप्शन आता है कैंसिलेशन का, तो कैंसिलेशन के ऊपर जाएं और आपकी यहाँ पे डिटेल आएगी एप्लीकेशन की। वेरीफाई एप्लीकेशन फेशियल के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपसे यहाँ पे आपकी कैप्चर करने को कहेगा तस्वीर को। अब फ्रंट कैमरा खोलना चाहते हैं या बैक से करना चाहते हैं तो यहाँ पे मैं आपको फ्रंट कैमरा से खोल के अपनी ही तस्वीर जो मैं एप्लीकेंट है उसकी तस्वीर यहाँ पे कैप्चर की जाएगी। कोशिश कीजिएगा कि आपका जो डिवाइस है वो बिल्कुल होल्ड हो ताकि तस्वीर बिल्कुल भी ब्लर ना हो। तो ये जैसे आपका कंप्लीट हो जाएगा सर्किल तो यहाँ पे आपकी तस्वीर कैप्चर कर ली जाएगी। तब तक ये प्रोसेस करे तब तक आपने थोड़ा सा वेट करना, अपने डिवाइस को होल्ड करके रखना है ताकि आपकी जो तस्वीर है बिल्कुल साफ और क्लियर आए। यहाँ अगर आप कुछ चेंजेस करना चाहें तो कर सकते हैं, अदरवाइज मैं नहीं समझता कि यहाँ पे आपको कुछ चेंजेस की जरूरत पड़ेगी। और ब्राइटनेस कम ज्यादा करना चाहें तो कर सकते हैं। जस्ट ऊपर डन और अप्लाई के ऊपर क्लिक करें और ये आपकी प्रोसेस हो जाएगी। अब यहाँ पे आपकी डिटेल एक्सट्रैक्ट हो गई। यहाँ पे 2 तरह के कॉलम्स आपके पास आ रहे हैं, ग्रे टाइप का आ रहा है आपके पास, एक व्हाइट है। जो व्हाइट ऑप्शंस के व्हाइट कलर के अंदर है तो वहाँ आप उसको चेंजेस कर सकते हैं। तो आप सेकंड नंबर के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि आपने जो रिक्वेस्ट दे रहे हैं वो डॉक्यूमेंट टाइप आपकी कौन सी है। तो यहाँ पे आपकी CNIC है। जैसे आपके CNIC कैंसिल जो आपको करवाना है वो क्या करवाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे CNIC के ऊपर क्लिक करेंगे। नीचे आपके पास एप्लीकेशन टाइप आ रही है कैंसिल ड्यू टू डेथ। ठीक है, आप नीचे आ सकते हैं, अगर ऑपरेटर चेंज करना चाहे तो कर सकते हैं। अब एप्लीकेशन जो प्रोसेसिंग प्रायोरिटी है वो आपने यहाँ पे सिलेक्ट करनी होगी, एग्जीक्यूटिव, नॉर्मल और अर्जेंट। मैं यहाँ पे एग्जीक्यूटिव को सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे देखें कोई फीस नहीं है इसकी कैंसिलेशन करवाने की, तो आप कुछ भी यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। अब एग्जीक्यूटिव को टच क्लिक कर लें और अब यहाँ से एप्लीकेंट जो फोटोग्राफ आपने जो लिया था वो आपका अगर आप दोबारा से लेना चाहते हैं तो आप यहाँ से दोबारा रिकैप्चर पे क्लिक कर सकते हैं। मैं यहाँ से नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करूंगा। जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो आपकी डिटेल्स आपके पास सारी यहाँ शो हो जाएगी। अब आपने जो व्हाइट कलर का जो बॉक्स है 4th नंबर के ऊपर, यहाँ पे आपने रिलेशन आपने बताना है कि जो डिसीज करवा रहे हैं उसका आपका रिलेशन क्या है। जाहिर सी बात है अगर आप अपने फादर की डेथ की करवा रहे हैं अपडेट तो आप जाहिर सी बात है चाइल्ड हुए तो आपने यहाँ पे चाइल्ड के ऊपर क्लिक कर लेना है। डिसीज डिटेल यहाँ पे आप इंटर करेंगे और इसको वेरीफाइड डिसीज पे जैसे क्लिक करेंगे तो सारी डिटेल्स आपकी एक्सट्रैक्ट कर ली जाएगी। अब यहाँ पे डेथ सर्टिफिकेट टाइप CRM आ रहा है, इसका मतलब क्या है। अब ये जब हम यूनियन काउंसिल के अंदर जब अपडेट करवाते हैं सर्टिफिकेट को तो वहां से जब डेटा एक्सट्रैक्ट करता है नादरा तो यहाँ पे CRMs के अंदर ही बता रहा है कि ये CRMs के अंदर ऑलरेडी अपलोडेड है। जब ये सारी डिटेल सर्टिफिकेट नंबर वगैरह सब यहाँ पे शो हो रहा है और तारीख है जो वफात है वो भी यहाँ पे लिखी हुई आ रही है। पूरी डिटेल यहाँ पे बाय यूनियन काउंसिल यहाँ पे डिटेल को एक्सट्रैक्ट कर ली गई है।
ये ऑलरेडी पहले ही नादरा के अंदर अपलोड होता है, लेकिन आपने एप्लीकेंट ने रिक्वेस्ट देनी है, जब जाके ये एप्लीकेशन शनाख्ती कार्ड जो होता है वो कैंसिल हो जाता है। अब देखें यहाँ पे एप्लीकेशन सबमिट हो चुकी है सब सक्सेसफुली, और आपके पास कुछ देर के बाद जब एप्लीकेशन जब अप्रूव हो जाएगी तो आपके पास मैसेज भी आ जाएगा, नोटिफिकेशन ऑन होगा तो नोटिफाई भी कर दिया जाएगा। आफ्टर बैकएंड अप्रूवल जब ये प्रोसेस हो जाएगी तो आपको बहुत जल्द इसके बारे में इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि नादरा की कंप्लीट सीरीज को देखना तो हमारी लेफ्ट साइड के ऊपर नादरा की पूरी प्लेलिस्ट आप तो उसको चेकआउट कर सकते हैं। मिलता हूँ मैं आपको वहीं पे, बाय।